हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं सतभिक्षा नक्षत्र की। सतभिक्षा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र है और जो शनि है, शनि आ गए हैं आपके राहु के नक्षत्र में। ये जो नक्षत्र होता है ये आपके 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र होता है और राहु का ये आखिरी नक्षत्र होता है। इसे आप ऐसे मान सकते हैं। आज जो वीडियो बना रहे हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य यानी आपका तेज, सूर्य यानी आपका सम्मान। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं। जो ये नक्षत्र में अब आया है, मतलब जो शनि आपके नक्षत्र इसमें आए हैं राहु के नक्षत्र में। सतभिक्षा नक्षत्र क्या है पहले से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, क्या इनका मतलब होता है। जो सतभिक्षा नक्षत्र वाले लोग होते हैं अपने आप में बहुत साहसी होते हैं, अपने आप में मजबूत विचारों वाले होते हैं और ये भी मान सकते हैं कि आप थोड़े से जिद्दी होते हैं। वे सिर्फ अपने दिमाग पर भरोसा करते हैं, बाकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते हैं। चाहे वे आपके साथ रोज़ रह लें, रोज़ बात कर लें, लेकिन आप कभी भी उनके अंदर की बात नहीं समझ सकते कि ये लोग होते कैसे हैं। ये सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हैं। आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपका इस समय राहु का अंतिम नक्षत्र होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब कब से आए हैं, आपके 3 अक्टूबर से आ गए हैं और 27 दिसंबर तक अभी ये रहेंगे। तो राहु क्या है अपने आप में, राहु अपने आप में छाया है। राहु अपने आप में एक भ्रम है। राहु जो एक प्लेनेट है, अपने आप में प्लेनेट नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में छाया है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। राहु का क्या है, सिर्फ सर होता है, धड़ राहु का होता नहीं है। तो क्या समझ सकते हो, राहु अपने आप में जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अर्श से फर्श से पहुँचाने की जो क्षमता रखता है राहु अपने आप में एक कैटलिस्ट है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। कैटलिस्ट इन द मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 10 करने की क्षमता अगर किसी ग्रह में है तो राहु है, जो कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। आपके सपनों को, आपकी उम्मीदों को, अगर कोई भी आपके जितने भी आपकी उम्मीदें हैं, अगर आपके मनोरथ है जो जिनकी पूर्ति कर सकता वो राहु है। लेकिन राहु अगर गलत दिशा में आपके लिए काम करेगा तो कहीं ना कहीं जब आपके मन पर हावी हो जाता है तो आपको हर चीज़ से दूर कर देता है। सिर्फ आप स्कीम बनाते हैं, सिर्फ आप प्रपंच करते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि राहु का हम पूर्ण रूप से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, राहु को अपने लिए हम कैसे अपना कारगर बना सकते हैं। और शनि क्या है, शनि आपके न्याय और शनि आपके कर्म के देवता है। तो शनि क्या है, शनि किसको देते हैं, देते धीरे धीरे लेकिन देते जरूर है। ये आप ऐसे समझ सकते हैं। शनि का मतलब ही धीरे धीरे होता है। आपने देखा शनि सबसे ज़्यादा उस तक रहते हैं अपने एक हाउस में। अगर आप देखेंगे तो शनि से अगर आपको पूर्ण रूप से प्राप्त लेना है, इस नक्षत्र का, अगर राहु के नक्षत्र का आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले तो आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। ये आप समझ लें। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आलस आपके शरीर में आएगा, जिद्दीपन आपके शरीर में आएगा और कॉन्फिडेंस पना जरूर आएगा। कहीं ना कहीं स्कीम आपके दिमाग में जन्म लेंगी, तो उन स्कीमों से दूर रहना है। और दूसरी बात क्यों आएगा ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि जो जिस भाव पर आपके आके विराजमान हुए हैं, जिस भाव में गोचर हुए हैं, आप देखिए कहाँ पर बैठे हैं। ये आपकी गुरु की राशि में बैठे हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव किसका होता है, अष्टम भाव अपने आप में होता ही गुप्त विद्याओं का है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। जितनी भी आपकी गुप्त विद्याएं होती हैं सब यहीं से होती हैं। आपकी आयु को, आपके शरीर को, आपके बुढ़ापे को, आपकी मृत्यु को, आपके जितने भी कुछ अधूरे काम होते हैं, आपका तनाव होता है, जो हम देखते हैं सिर्फ यहीं से देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब ऐसी जगह पर आकर राहु बैठ गए हैं तो कहीं ना कहीं हमें राहु से सचेत रहना पड़ेगा। ये हम समझाना चाह रहे हैं। क्यों समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से भी इनका परस्पर आपस में संबंध अच्छा नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं आपके सूर्य है, और सूर्य को अगर हम देखते हैं तो ना शनि से बनती है ना इनसे बनती है। तो इसलिए जो हमारा इस समय हम जोड़ देने जा रहे हैं, राहु को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है। राहु से हमें सचेत रहना है। राहु से अगर कहीं ना कहीं हम सचेत रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो इसका फायदा है फायदा ले लेंगे, गलत दिशाओं से हम इससे बच जाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके शनि की। शनि कहाँ पर विराजमान है, शनि आपके विराजमान है आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव किसका होता है, आपकी पार्टनरशिप का, आपके व्यवसाय का और आपकी यात्राओं का। ठीक है, आपकी पत्नी का, पति का पत्नी का, पत्नी का पति का, आप इन्हें दोनों को ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। और शनि हमने आपको पहले ही बताया, शनि आपके न्याय के और कर्म के देवता हैं। आप इसे ऐसे मान सकते हैं।
और शनि इस समय वक्री चल रहे हैं, तो शनि का प्रभाव कहाँ पर आएगा? शनि का प्रभाव आपके एक घर पीछे भी आएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, छठे भाव पर भी आएगा। और छठा भाव किसका होता है? छठा भाव आपके रोग का, ऋणों का और शत्रुओं का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पूर्ण रूप से सावधान रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे जो भाव हैं, ये दोनों ही भाव हमारे रूप से कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम नज़र डालते हैं इस पर, तो दोनों ही भाव हमारे अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये भाव भी हमारा अच्छा नहीं माना जाता और ये भाव भी हमारा अच्छा नहीं माना जाता। तो जब हमें कम से कम इनसे सावधान रहना है, तो हमें समझना होगा कि हमारे जो इस समय तांडव होने जा रहा है, उस तांडव से हमें कैसे बचना है, हमें अपनी आंखें कैसे खुली रखनी है, हमें कैसे अपने ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं होने देनी है, और हमें किसी भी गलत चीज़ से फ़ायदा कैसे लेना है, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इन दोनों ग्रहों को तीन तीन दृष्टि प्रदान है। तो पहले शनि की दृष्टि समझ लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है, पहली दृष्टि जो तीसरी है, वो कहाँ पर पड़ रही है? वो आपकी दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पर। नवम भाव किसका होता है? हमारे भाग्य का होता है और हमारे धर्म का होता है। तो कोशिश करें इस समय जो आपको प्रयास करना है, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र हैं अभी, और अभी 27 दिसंबर तक का बहुत लंबा पीरियड है। इस पीरियड में आपको दिवाली भी आएगी, इस पीरियड में अभी आपको क्या कहते हैं, आपका दशहरा भी आएगा और भी त्यौहार आएंगे। तो थोड़ा सा जो हम पूजा पाठ के प्रति अगर थोड़ा सा अपना समर्पण लाएंगे, थोड़ा सा ध्यान अपना उसमें लगाएंगे, माँ नवरात्रि के इस समय व्रत रखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इसका हमें फ़ायदा मिलेगा वो इतना बड़ा फ़ायदा होगा जो चमत्कार होगा आपके लिए, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें धर्म के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस समय जो भगवान के प्रति अपनी आस्था थोड़ा सा जागृत करें, और भोलेनाथ की अगर आप पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे, उपासना ज़्यादा करेंगे, तो आपको इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। राहु आपके लिए पूर्ण रूप से काम करेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, यानी आपके स्वयं पर पड़ रही है। स्वयं पर पड़ने का मतलब क्या हुआ? तो हमने अभी आपको पहले बताया, जो आप कर्म करेंगे वो आपको फल मिलेगा। और लगन का मतलब क्या होता है? यानी आपका आयु, आपका आरोग्य, आपका सुख, आपका सौभाग्य, आप यहाँ से देखते हैं इन सब चीज़ों को। यानी इस समय हमने क्या बताया? राहु अपने आप में भाई क्या है? जिद्दीपन है, योजना है, अपने आप में छाया है, और कहीं ना कहीं आलस है। तो क्या हुआ? आलस को दूर भगाना है, साहस को पास लाना है। क्योंकि इसमें जो आपका शतभिक्षा नक्षत्र है, शतभिक्षा नक्षत्र में एक बात और ख़ास बात है, इसमें साहस कूट कूट के भरा होता है, दिमाग कूट कूट के भरा होता है। तो अगर आपने दिमाग का और साहस का सही दिशा में प्रयोग कर लिया, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि इसका जो फ़ायदा आपको होगा, पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। कोशिश करें, क्योंकि आपकी इस राशि के स्वामी कौन है? सूर्य हैं। तो कोशिश करें सुबह उठें, सूर्य को अर्घ दें, और जब ये आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं शनि इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। जब आदमी व्यक्ति कोई भी अच्छा कर्म करता है तो शनि कहीं ना कहीं उसे फ़ायदा देते हैं। भले ही वे क्रूर ग्रह हैं, लेकिन जो उनका फ़ायदा आता है, फ़ायदा उनको जब भी वो दंड देते हैं या जो भी रिजल्ट देते हैं, वो देते किसके आधार पर हैं? आपके कर्मों के आधार पर देते हैं। तो कर्म अगर आपके कहीं ना कहीं सही हैं तो उसका आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं, आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, और चतुर्थ भाव पर आपकी राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। और चतुर्थ भाव किसका होता है? हमारे पारिवारिक सुखों का होता है। तो पारिवारिक सुखों का मतलब क्या हुआ? बहुत सी बार क्या होता है, हम सुखों में वृद्धि करने के चक्कर में कुछ ना कुछ योजना बना लेते हैं, कुछ ना कुछ अपना काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लग्जरियस का जो हमारी पूर्तियाँ होती हैं, जो भी हम व्यवसाय कर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहाँ से होती है? वो हमारी होती ही यहाँ से। तो क्या हुआ? इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, प्लान से करना पड़ेगा। क्योंकि ये ना सोचें कि आपने ज़मीन ली, कल मैंने बेच दी, बेच के मुझे 4 गुना फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सोच के, समझ के और आँख खुली रख के आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आँख खुली करके अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि यहाँ जो राशि विराजमान है वो वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल इन दोनों पे भारी पड़ते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो मंगल को थोड़ा सा उम्मीद से बना के चले, मंगल हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, तो क्या होगा? यहाँ इनसे आप फ़ायदा ले लेंगे। हमारे जो उपाय होते हैं, हमारे उपाय छोटे से हुए,
हम नहीं इधर उधर के उपाय बताते, हम सिर्फ उपाय क्या बताते हैं आपको, हनुमान चालीसा कर लो, सूर्य को अर्घ दे लो, शनि चालीसा कर लो, ये छोटे छोटे हम उपाय बताते हैं जो उपाय अपने आप में उपाय होते हैं। हम इधर उधर का कोई उपाय आपको नहीं बताते जिससे आप कहीं ना कहीं इधर उधर की योजनाएं बनाएं, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं राहु की। राहु की जो पहली दृष्टि पड़ रही है, पहली दृष्टि पड़ रही है आपके व्यय पर, यानी द्वादश भाव पर, यानी आपके खर्चों पर। और यहाँ जो राशि विराजमान है वो राशि भी क्या है, वो आपका मन है। मन क्यों है, क्योंकि चंद्रमा विराजमान है यहाँ पर, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और चंद्रमा मन होता है तो क्या है, यहाँ फिर हमने आपको बताया कि कोर्ट कचहरी भी आती है, हॉस्पिटलिटी भी आती है, ठीक है ना, खर्चा भी आता है। तो जो खर्चा करें सोच के समझ के और उस पर विचार करके खर्चा करें तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपके लिए हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि आपकी कहाँ पर पड़ती है, द्वितीय भाव पर पड़ती है। द्वितीय भाव किसका होता है, आपका धन का और कुटुंब का। तो कुटुंब में थोड़ा सा सोच अपनी अच्छी रखें, कहीं ना कहीं जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा सा मैत्री करके रखें। कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि क्या है, राहु कहीं ना कहीं अपनी चाल चलेगा, राहु अपना दिमाग देगा। जब आप दिमाग से चलेंगे, क्योंकि इस समय ओवर कॉन्फिडेंसपन कहीं ना कहीं से आएगा। ओवर कॉन्फिडेंसपन क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं दिक्कत दे देता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। बस ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, नज़र बची, दुर्घटना घटी। हर वीडियो में हम अपनी बता रहे हैं, ये बात जरूरी ध्यान रखें, ठीक है। बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि जैसे भी हमने आपके बताया चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। और चतुर्थ भाव आपका कहाँ पर आ गया, चतुर्थ भाव आपकी इन्वेस्टमेंट का, आपके भौतिक सुखों का हो गया, ठीक है। ये भाव आपकी माता का भी होता है, तो माता से भी थोड़ा सा संबंध इस समय अच्छे रखें। माता के प्रति थोड़ा सा सम्मान रखें। कहीं ना कहीं माँ के प्रति अगर सम्मान रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए पूर्ण रूप से अच्छा होगा, क्योंकि माँओं का आशीर्वाद लेके चलेंगे। तो ऊपर से नवरात्र भी चल रहे हैं, ठीक है ना, माँ की पूजा करें, माँ की भी पूजा करें, जो आपके घर में अपनी माँ है उसकी भी पूजा करें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उत्तम होगा, लाभकारी होगा और अच्छा होगा। तो इसलिए जो शतभिक्षा नक्षत्र आया है, इसका अगर पूर्ण रूप से फायदा लेंगे, पूर्ण रूप से इसे समझेंगे, शिव की उपासना अगर अपना करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नक्षत्र आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी, कामकारी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए मनोरथों की पूर्ति कर देगा। अदरवाइज थोड़ा सा योजनाओं को संभाल के चले, जिद्दीपन को थोड़ा सा संभाल के चले, अपना आलस को त्याग के चले और साहस को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा के चले। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।